हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम होम साइंस टीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसी की एक ब्रांच वस्त्र विज्ञान से कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कपास। कपास कपास एक ऐसा रेशा है, कपास जिसे हम कॉटन भी कहते हैं, जिसे हम कॉटन भी कहते हैं, जिसे हम कॉटन भी कहते हैं। कपास का रेशा प्राकृतिक जगत से हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक में भी हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कपास का रेशा ये प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, और ये हमें प्राकृतिक होने के साथ साथ वानस्पतिक, ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। वानस्पतिक रेशा है ये। कपास प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक में भी वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होता है। इसको हम बीज का बाल भी कह सकते हैं, इसको हम बीज का बाल भी कह सकते हैं, बीज का बाल भी कहते हैं। कपास का रेशा ये एक सार्वभौमिक रेशा कहलाता है, ये एक सार्वभौमिक रेशा कहलाता है। इसे सार्वभौमिक रेशा कह सकते हैं। ये कपड़ों का राजा कहलाता है। ये कपड़ों का राजा कहलाता है। ये सार्वभौमिक रेशा है। ये सफेद सोना कहलाता है, सफेद सोना, सफेद सोना कहलाता है। ये ह्यूमन फ्रेंडली, ये है ह्यूमन फ्रेंडली, ये मानव कह सकते हैं ह्यूमन फ्रेंडली है, मानव के लिए मित्रवत। ह्यूमन फ्रेंडली या मानव के लिए मित्रवत होता है, क्योंकि ये इस रेशे का बना वस्त्र इतना त्वचा के लिए इतना सुकोमल होता है कि हमारे त्वचा को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये सेल्यूलोजिक जगत का रेशा है। इसमें 90% सेल्यूलोज होता है, इसमें 90% सेल्यूलोज होता है। कॉटन में 90% सेल्यूलोज होता है। 7 से 8% इसमें जल होता है, 7 से 8% इसमें जल होता है। और शेष गंदगी होती है, और शेष गंदगी होती है, गंदगी होती है। आपने जाना कि कपास एक प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक में वनस्पति जगत का रेशा है। इसको बीज का बाल भी कहते हैं। ये एक सार्वभौमिक रेशा है। इसे कपड़ों का राजा कह सकते हैं। इसे ये सफेद सोना कहते हैं। इसे ह्यूमन फ्रेंडली इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव की त्वचा के अनुकूल होता है। इसके अंदर 90% सेल्यूलोज होती है, 7 से 8% इसमें जल होता है, और शेष में गंदगी होती है। कपास जो है अरेबिक भाषा के कॉटन शब्द से लिया। कॉटन, कपास, यह शब्द अरेबिक भाषा के कॉटन शब्द से लिया है। QUATION, कॉटन शब्द से लिया है, कपास एक अरेबिक भाषा के शब्द कॉटन से लिया गया है। तो हमने जाना कि अब हम जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है, ये कहाँ से कैसे हमें पौधों से प्राप्त होता है, किस तरीके से इसकी हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है इसे प्राप्त करने के लिए, इस चीजों को देखेंगे। कॉटन के पौधे की लंबाई, इसके पौधे की लंबाई, इसके पौधे की लंबाई लगभग 4 से 6 फीट होती है। इसकी पौधे की लंबाई लगभग 4 से 6 फीट
फीट होती है। इसके पौधे की लंबाई लगभग 4 से 6 फीट होती है। इसकी प्राप्ति हमें वानस्पतिक जगत से होती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? हमें वानस्पतिक जगत से होती है। जगत से होती है। इसकी लंबाई 4 से 6 फीट होती है। इसकी प्राप्ति हमें वानस्पतिक जगत से होती है। इसमें प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है इसमें? अभी हमने जाना था। इसमें प्रधानता होती है सेल्यूलोज की। इसमें प्रधानता होती है सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज प्रधान रेशा है। इसके अंदर सेल्यूलोज की प्रधानता होती है। सेल्यूलोज प्रधान रेशा है। इसका उत्पादक देश भारत और चाइना है। इसका उत्पादक देश भारत और चाइना है। उच्च गुण का कपास हमें मिस्र से प्राप्त होता है। उच्च गुण का कपास हमें मिस्र से प्राप्त होता है। मिस्र में सबसे उच्च कोटि का हमें कपास प्राप्त होता है। सबसे अधिक उत्पादन, इसका अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। अमेरिका इसका उत्पादन देश तो है ही, सबसे ज्यादा यहाँ इससे निर्यात भी होता है। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है? इसकी खेती के लिए हमें उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की हमें इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है। इसके लिए हमें मिट्टी काली तथा उपजाऊ चाहिए होती है। काली तथा उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। इसके लिए इसकी खेती के लिए हमें काली तथा उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। इसकी खेती को तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? इसकी खेती को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष या 200 दिन लगते हैं। इसकी खेती को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष या 200 दिन लगते हैं। भारत में पहली कपास मिल कहाँ खोली गई थी? भारत में पहली कपास मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में खोली गई थी। इसके लिए पहली कपास मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में खोली गई थी। तो हमने देखा कि कपास के पौधे की लंबाई 4 से 6 फीट होती है। इसकी प्राप्ति हमें वनस्पति जगत से होती है। इसकी प्रधानता, इसमें सेल्यूलोज की प्रधानता होती है। इसका उत्पादक देश भारत और चाइना है। उच्च गुण का कपास हमें मिस्र से प्राप्त होता है। अधिकतम उत्पादन इसका अमेरिका में होता है। यहाँ से इसका निर्यात सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए हमें उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी इसके लिए हमें काली और उपजाऊ चाहिए होती है। समय इसके लिए 1 वर्ष या 200 दिन चाहिए होता है। भारत में पहली कपास मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में खोली गई थी। तो हमने इस चीजों को कुछ पॉइंट टू पॉइंट जाना, जिससे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी कपास को प्राप्त करने की प्रक्रिया। आखिर हमें कपास खेती करने के बाद प्राप्त कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया को हम जानेंगे कि आखिर हमें कपास खेती के बाद किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। इसके चरण, सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अर्थात एकत्रित करना। सबसे पहले फसल को काटकर मतलब इसकी कोय को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। फसल को काटकर इसके पॉट्स, एक इस टाइप का फूल होता है, यहाँ पर इस तरीके से कोए लगे होते हैं, जिससे इनको इसको इकट्ठा किया जाता है और इनको यहाँ पर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा इसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है हमारी गिनिंग, GINING, गिनिंग।
गिनिंग मतलब बिनौले निकालना, गिनिंग मतलब बिनौले निकालना। सबसे पहले हार्वेस्टिंग को एकत्र किया जाता है, फिर गिनिंग उनको उनसे बिनौलों को निकाला जाता है। गिनिंग को ही ओटना भी कहते हैं, कहीं कहीं गिनिंग को ओटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटना भी कहते हैं। फिर आता है शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग मतलब छटाई करना। फिर आता है शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग मतलब छटाई करना। पहले हार्वेस्टिंग, फिर गिनिंग, फिर शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग मतलब छटाई करना। इस छटाई हम उसके गुण के आधार पर, गुण या रंग के आधार पर करते हैं। छटाई गुण या रंग के आधार पर, गुण या रंग के आधार पर, रंग के आधार पर करते हैं। यानी उस अच्छे को अलग रंग के अनुसार, अलग अलग रंगों का होता है तो इसलिए इसको रंग के अनुसार और किसके अनुसार, गुण के अनुसार इसको अलग कर लेते हैं। फिर आता है बेलिंग, फिर आता है बेलिंग। क्या की प्रक्रिया आती है? बेलिंग की, BLING, बेलिंग की प्रक्रिया आती है। बेलिंग मतलब गांठे बांधना, बेलिंग मतलब गांठे बांधना, गांठे बांधना। एकत्रित करना, फिर बिनौले निकालना, फिर छटाई करना और उसके बाद गांठे बांधना। जो पॉट्स होते हैं इस टाइप के जो हमने निकाले होते हैं, इनको इकट्ठा करके इनके पॉट्स क्या गांठे बांधी जाती है। गांठे बांधने के बाद ओपनिंग और वेलिंग, गांठे बांधने के बाद प्रक्रिया होती है ओपनिंग और वेलिंग। ओपनिंग मतलब खोलना, वेलिंग मतलब मिलाना। खोलना और मिलाने की प्रक्रिया होती है। पांचवी प्रक्रिया होती है ओपनिंग एंड वेलिंग। वेलिंग करते हैं, ब्लेंडिंग कह सकते हैं, BLANDING, ब्लेंडिंग, BLANDAING, खोलना और मिलाना। उसके बाद आती है आपकी कार्डनिंग और डबलिंग। उसके बाद आती है आपकी कार्डनिंग और डबलिंग। कार्डनिंग और डबलिंग मतलब धुनाई करना और दोहराव करना। कार्डनिंग मतलब धुनाई करना, बिनौलों को हम धुनेंगे और फिर उसके बाद उसको डबलिंग मारेंगे, दोहराएंगे, दोहराना। एकत्रित करना, हार्वेस्टिंग, गिनिंग, बिनौले निकालना, शॉर्टनिंग, छटाई करना, वेलिंग, गांठे बांधना, ओपनिंग और ब्लेंडिंग, खोलना और मिलाना, कार्डिंग और डबलिंग, धुनाई करना और दोहराना। उसके बाद प्रक्रिया आती है कॉम्बिंग। उसके बाद प्रक्रिया आती है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। रेशों को एक सा बनाने के लिए उनको कंघी की जाती है। रेशों को एक सा बनाने के लिए उन पर कंघी की जाती है। रेशों को एक समांतर आकार में लाने के लिए उन पर कंघी की जाती है। फिर होती है ड्राइंग, फिर होती है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब खींचना, ड्राइंग मतलब खींचना। इसमें खींचने की प्रक्रिया के द्वारा एक रेशों को, जो छोटे बड़े रेशे हैं उनको अलग कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। फिर आता है आपका रोबिंग। रोबिंग में हम करते हैं ऐंठन देना, रोबिंग में हम ऐंठना या घुमाना, ऐंठते या घुमाते हैं। रोबिंग की प्रक्रिया में ऐंठना या घुमाना। इसमें धागे से सूत को तैयार करने के लिए ऐंठन दी जाती है, उसको घुमा घुमा कर उसको तैयार किया जाता है। फिर आती है स्लीवरिंग। स्लीवरिंग मतलब पूनी बनाना। उसके बाद सारी छटाई करने के बाद, इकसार करने के बाद उसकी पूनियां बना ली जाती हैं। उसके बाद आता है पूनी बनाना। स्लीवरिंग में पूनी बनाई जाती है।
सिलीवरिंग के बाद जो प्रक्रिया आती है, सिलीवरिंग के बाद जो प्रक्रिया आती है आपकी, सिलीवरिंग के बाद प्रक्रिया आती है स्पिनिंग। सिलीवरिंग के बाद आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब कताई करना। स्पिनिंग मतलब कताई करना। फिर सूत को काटा जाता है। काटने के बाद वीविंग प्रक्रिया आती है आपकी, वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई करना। वीविंग मतलब बुनाई करना। धागा तैयार होने के बाद बुनाई की जाती है कपड़ा बनाने के लिए। उस प्रक्रिया को कहते हैं वीविंग। वीविंग के बाद अब हमारी प्रक्रिया जो आएगी वो हैगी फिनिशिंग। यानी वीविंग के बाद तो जब हमारे पास वस्त्र तैयार हो गया, तब हम उस पर क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे। फिनिशिंग माने परिसज्जा। तब हम उस पर परिसज्जा करेंगे और उस वस्त्र को पहनने योग्य बनाएंगे। परिसज्जा आपकी वस्त्र को सुंदर, वस्त्र पर अंतिम परिसज्जा होती है, जो कि वस्त्र को पहनने लायक बनाती है। फिनिशिंग के बाद आता है आपका डाइंग। डाइंग मतलब रंगना। डाइंग मतलब रंगना। फिर आता है आपका प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब रंगाई करना। कपास से वस्त्र बनाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमने जाना कि कपास को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया करते हैं। हार्वेस्टिंग में बिनौलों को एकत्र किया जाता है। फिर उस गिनिंग में से बिनौलों को गिनिंग प्रक्रिया में बिनौलों को निकाला जाता है। फिर आती है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग में छाटा जाता है। छाटने के लिए वो रंग और गुण के आधार पर हम उसको छाटते हैं। फिर आती है बेलिंग। बेलिंग में हम गांठों को बांधते हैं ताकि जो हमने इकट्ठा किया है उसको बांधा जाता है। फिर ओपनिंग और बैंडलिंग। फिर खोला जाता है और आपस में उसको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद कार्डनिंग और डबलिंग होती है, यानी फिर उसे धुना जाता है और क्या कहते हैं, दोहराया जाता है। उसके बाद उस कॉम्बिंग होती है। कॉम्बिंग कंघी के द्वारा होती है। उसको इसमें रेशों को एक समान करने के लिए कॉम्बिंग की जाती है। फिर आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग में मतलब खींच कर उसको जो असमान रेशे हैं उनको अलग कर लिया जाता है। फिर आता है आपका रोविंग। रोविंग में रेशे को ऐठा जाता है, उसे घुमाया जाता है। फिर आता है आपका स्लीवरिंग। स्लीवरिंग में पोनी बनाई जाती है। उसके बाद आता है आपका स्पिनिंग। स्पिनिंग में कताई की जाती है। फिर स्पिनिंग के बाद जब हमारे कताई के बाद हमें धागा तैयार हो जाता है, फिर उसकी वीविंग की जाती है, उससे बुनाई होती है। बुनाई में कपड़े को तैयार कर लिया जाता है। फिर उस कपड़े पर फिनिशिंग होती है परिसज्जा के द्वारा। उस पर अंतिम परिसज्जा होती है और वो पहनने योग्य वस्त्र तैयार होता है। उसके बाद डाइंग और प्रिंटिंग, यानी उसको रंगा जाता है। और प्रिंटिंग माने उस पर रंगना और रंगाई एक ही चीज कह सकते हैं इसको। प्रिंटिंग मतलब छपाई कह सकते हैं इसको, छपाई कह सकते हैं। यानी वस्त्र को अलग अलग रंगों से रंगना, अलग अलग प्रकार के उस पर प्रिंट बनाना, ये उसकी प्रिंटिंग प्रक्रिया में आता है। तो हमने जाना कि कपास के रेशे से हमने कपड़ा किस प्रकार हम बना सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। तो आप कुछ एक और तथ्य हैं जिसको आप जानेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान, ये कहाँ पर है आपका, केंद्रीय कपास अनुसंधान, ये कहाँ पर है आपका, केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में है। कपास विश्लेषण अनुसंधान, कपास विश्लेषण अनुसंधान माटुंगा महाराष्ट्र। तो आपने देखा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में और कपास विश्लेषण अनुसंधान या प्रयोगशाला माटुंगा महाराष्ट्र में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।